बात करेंगे रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस की। रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस यानी इंद्रियों का शोधन। अब इंद्रियों का शोधन यानी क्या? यानी हमारे जो इंद्रियां हैं उनको पहचान के उनके उपयोगों को जानना। अब छोटा बच्चा हो, अगर उसको वो सुन रहा है पर उसको नहीं पता वो कहाँ से सुन रहा है, क्यों सुन रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। इसीलिए हमारे जो टीचिंग मेथड्स होंगे जो उनको वो सिखाएंगे कि उनके आईज के इम्पोर्टेंस क्या है, ईयर्स के इम्पोर्टेंस क्या है। अब ये तो हो गए कि हमने उनको इम्पोर्टेंस सिखा दिए, सब बता दिया, लेकिन आप जब तक ये बच्चे को नहीं बताओगे कि अगर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो वो नहीं सुन पाएंगे। जब तक हम ध्यान से कोई चीज पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, कितने भी जोरों से कोई चिल्ला ले, हम नहीं सुन पाते हैं, हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन वहां वर्क नहीं करता, हमारा ब्रेन ने वहां पे फोकस नहीं किया होता है। सो दैट इज वाई, यही रीजन है कि हमको रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना है। अब जैसे एक बच्चा है, अगर वो मॉन्टेसरी डिजाइन मटेरियल्स को एक साथ मिला के अगर वो रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस वहां सीखता है तो वो लॉजिक को समझेगा, उसको परसेप्टिव मतलब किस तरह से चीजों को जानना है, किस तरह से चीजों को देखना है, वो जान पाएगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, जानकारियां बढ़ेगी उसकी। सो रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस यानी इंद्रियों का शोधन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ध्यान देने की बारी आती है, जब किसी चीज को महसूस करने की बारी आती है, तो यही इंद्रियां हैं जो हमारे काम लगते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट यानी क्रियात्मक विकास। अब ये जो चीज है क्रियात्मक विकास, ये सही एज से बच्चों को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फ्यूचर में, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर बच्चे को फ्यूचर में चलो फुटबॉल गेम में इंटरेस्ट है, अगर उनको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो उनको इनका इंटेलिजेंस हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था शारीरिक विकास होना चाहिए। ये सब चीजें जब मिलेंगी तब होगा उनका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम क्रियात्मक विकास बोलते हैं। अब ये बच्चों को ऐसे हेल्प करता है कि जब भी उनको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं तो हमारी बात कर लो, अब जब हमको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं तो हमारा माइंड उसके लिए प्रिपेयर होना होता है। अगर हम गलत माइंड से ले लेते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड में ऐसे किसी में ले ले, तो डिसीजन गलत ही जाता है। तो वहां पे जब बच्चे को ये डिसीजंस लेने हैं जो उसके फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा, तो वो